Hi, good afternoon. Welcome to Stock Market Fundas. भाई, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अगले हफ्ते क्या है पहले वो अपन देख लेते हैं, क्योंकि ये हफ्ते वी विल हैव ओनली 4 ट्रेडिंग सेशंस। फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है। थर्सडे नाइट निकल जाना, 3 दिन वेकेशन बना के आना सर। ठीक है। निफ्टी निफ्टी सर, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, ठीक है, जो ये हफ्ते रेंज रहेगी, ब्रॉड रेंज, अगर हाई वॉलेटिलिटी भी रही तो 350, 350 अपसाइड, डाउनसाइड 800, यही रेंज अपना रह सकती है निफ्टी ये वीक। और प्रोबेबली हो सकता है अपनी एक्सपायरी तक, नवंबर एक्सपायरी तक भी यही रह सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में अभी हर्डल क्या बना हुआ है? 18,200 एंड 18,300, ये एक मेजर रेसिस्टेंस का काम करेंगे। और हम देखें तो भी अगर कल निफ्टी हाई विच इट हैज मेड यस्टरडे, दैट इज 18,123 के ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो 190 से 210 का रहेगा। ये एक रेसिस्टेंस जोन रहेगा। अगर निफ्टी अपनी इसको सस्टेन करके आगे की तरफ मूव होती है तो 300 से 350 का नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा। वही हमारा ऑप्शन चेन भी यहाँ पे बता रहा है। और अब मैं बात करूं 18,100 पे, क्योंकि 18,100 पे फ्रेश पुट राइटिंग हुई है, तो हो सकता है मंडे के दिन और पुट राइटर्स बढ़ जाएं और 18,100 को सपोर्ट बना ले। एज ऑफ नाउ अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, 18,000 बना हुआ है मंडे के लिए। बट बट ब्रॉडर रेस क्या रहेगी हमारी, ये याद रखना। तो हमें 18,300 के पास कोई रिवर्सल सिग्नल मिलता है तो हम सेल पे बैठ जाएंगे, और 800 के पास रिवर्सल सिग्नल दिखना है तो बाई पे बैठ जाएंगे। बट कल के लिए अगर इसके हाई के ऊपर ट्रैवल करती है, गैप डाउन गैप अप ना हो, तो अगर गैप अप होता है सपोज 200 के पास, तो 100% बॉस रेसिस्टेंस लगेगा, नीचे की तरफ आएगा। हो सकता है गैप फिल कर दे, 100 पे आ जाए और फिर वापस बाउंस कर जाए, या इसको पावरफुल तरीके से कुछ न्यूज सेंटिमेंट्स पॉजिटिव आ जाए, कुछ न्यूज अच्छी आ जाए तो पावरफुल तरीके से ब्रेक कर दे और 350 की तरफ चले जाए। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है गैप डाउन खुल जाए, तो गैप डाउन खुलेगा तो 18,000 पे सपोर्ट फॉर्म होके रिवर्सल सिग्नल दिखा तो ही बाई करना है आपको। नहीं, अगर 18,000 काट के नीचे की तरफ जाता है, 970 भी ब्रेक कर देता है, तो हम सेल का सोचेंगे। चारों तरफ से कंडीशंस क्लियर है। अगर गैप अप गैप डाउन खुला, फ्लैट खुला, क्या करना क्या नहीं करना। राइट। ये बात हुई आपकी निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक लौता जो है एक अंडर परफॉर्मर रहा है। और हम बैंक निफ्टी की बात करें तो अगर ये ट्रेंड लाइन खींचें तो मोर और लेस यहीं पे आती है। अ, वही 829 हो जाएगा घूम फिर के। अब मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का लोअर लेवल का जो सपोर्ट अभी बना दिया है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया अभी 400 और 500 के बीच का। अगर ये ब्रीच करता है तो 38,112 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बॉस, तो होगा। इतना तो डाउनसाइड अब मेरे को मुश्किल लग रहा है बैंक निफ्टी में। टेक्निकल बाउंस बैक आना चाहिए मिनिमम 39,300 तक, पहला बाउंस पुल बैक आना ही चाहिए इतना तो। और ये आता है तो फिर 500 600 के भी पॉसिबल है। और मंडे आई एम एक्सपेक्टिंग बाउंस इन बैंक निफ्टी परफॉर्म करे मंडे, क्योंकि ये एक लौता ही है जो परफॉर्म नहीं किया अभी तक और ये कर सकता है। तो अगर कल फ्लैट खुलता है बॉस, याद रखो कल फ्लैट खुलता है, तो ये जो हाई है, ये जो बनाया है इसने 38 कितना 830 या 40 का जो भी है, इसके ऊपर ट्रैवल करता है तो पहला टारगेट आप 929 930 रखना, 39,000। उसके बाद 39,000 अगर सस्टेन कर लेता है तो सीधा 215 से 300 का ही टारगेट रखना बॉस। नो चिंदी टारगेट बड़ा ही खाएंगे। ठीक है। सिमिलरली डाउन साइड पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर होती है तो सेल का मत सोचना बैंक निफ्टी मेरे भाई, सेल का मत सोचना। अगेन कह रहा हूं, यहां से पुल बैक देगा तो फिर यहाँ पे एंट्री ले लेना। गैप अप खुलता है 39,000 के पास तो हो सकता है पहला रेसिस्टेंस लगे, ये जो गैप है वो गैप फिल करे, फिर यहाँ पे रिवर्सल लेके चले। ये है बैंक निफ्टी। क्लियर? कमा लोगे।
नहीं कमाओगे, मैं दे दूंगा लाइव मार्केट में कॉल। अब बैंक निफ्टी की जब बात कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी का एक ही स्टॉक जो अच्छा लग रहा है मुझे, जो ट्रेडिंग के लिए या बैंक निफ्टी में कल पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है, वो है अपना कोटक महिंद्रा बैंक। अगर कोटक महिंद्रा बैंक कल 2082 के ऊपर ट्रैवल करते सस्टेन करता है, तो एक बार 2100 टच करके आएगा। कल 2082 के ऊपर ये सस्टेन करता तो एक बार 2100 टच करके आएगा। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखें, जो ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग देने की कोशिश की है, और स्टॉक में बाइंग थी लास्ट तक, बट कुछ ज्यादा वो नहीं था, क्या कहते हैं, वॉल्यूम साइडवेज ही टाइप था। बट इसकी जो कैंडल फॉर्मेशन है, हम देखें तो ये सिमिलर टू बैंक निफ्टी है, तो ये हम कह सकते हैं इंक्लाइन टू बैंक निफ्टी है। और हो सकता है ये कल अगर 2082 के ऊपर ट्रैवल करे तो अपने को अच्छा खासा मिल जाए। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो आईसीआईसीआई प्रू। अगर ये हम बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन का स्टॉक को रेसिस्टेंस लग रहा था। हाँ, यहाँ पे रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, कल इसने वॉल्यूम के साथ ट्रेंड लाइन ब्रीच करी है। अब स्टॉक एक रेसिस्टेंस जोन पे है, जो कि 678 से 682 का है। अगर कल 682 के ऊपर स्टॉक ट्रैवल करता है, तो इसके आगे के टारगेट 690 692 एंड 700 तक के हमें देखने मिल सकते हैं। एक ये स्टॉक है जो हमें अच्छा लग रहा है। अगर जैसे कि अब लास्ट सेशन में आईटी में बाइंग आई थी, मैं आईटी की बात करूं तो आईटी में अपने को अब देखोगे तो ये जो ब्रेकआउट लेवल था, अब वो सपोर्ट का काम किया स्टॉक में, एंड वो स्टॉक सपोर्ट के पास कई दिन कंसोलिडेट करा। अब स्टॉक विथ वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन के बाहर निकल रहा है और एक फ्रेश अप मूव बनाने रेडी है। और हम देखेंगे तो लास्ट तक इसमें अच्छी खासी बाइंग आई थी। अब स्टॉक एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ठहरा हुआ है। अब अगर कल स्टॉक 6432 के ऊपर ट्रैवल करता है, तो हमें फर्दर अपसाइड देखने मिल सकता है। एक ये स्टॉक है जो हमें अच्छा लग रहा है मंडे के लिए ट्रेड करने के लिए। अब मैं बात करूं दो स्टॉक जो कि ट्रेड नहीं बोल रहा हूं बॉस, रख लेना इंपॉर्टेंट है। अदानी एंटरप्राइज बॉस 1720 के ऊपर ट्रैवल करता है, वॉल्यूम के साथ कमा लेना, 5000 10,000 आसानी से मिल जाएंगे। ये ट्रैक कर लेना, क्योंकि स्टॉक में जो राइजिंग वॉल्यूम हो रहा है, और ये अभी एक रेसिस्टेंस के पास है, हो सकता है 2 दिन कंसोलिडेट कर ले मेरे भाई, और फिर ब्रेकआउट दे दे, या रिवर्स हो जाए। रिवर्स हो जाए प्रॉब्लम नहीं है, ठोकना है तो 1668 के नीचे ही ठोकना, या 1660 के नीचे सेफर साइड, या 1650, उससे पहले मत ठोकना इसको। हो सकता है थोड़ा पुल बैक लेके फिर काट दे, बट स्टॉक ब्रेकआउट को रेडी है मेरे भाई। और ये जो इतने दिन का कंसोलिडेशन था, ये मिनिमम जब ब्रेक ब्रेक ब्रीच करेगा ना, आपको 1900 से 2000 टच करके आएगा एक बार। ये एक स्टॉक आपको ध्यान में रखना है, ब्रेकआउट देने के एज पे है, ठीक है। और एक स्टॉक को भी आपको अपने रडार पे रखना है। पैसा कमाना है तो सीखो मेरे भाई। ये भी स्टॉक ब्रेकआउट के तर पे है, जो इतने दिन का कंसोलिडेशन है भाई। जब भी ये निकलेगा मिनिमम 200 से 300 पॉइंट ऊपर जाएगा। अब ये 1600 मतलब 1800 तक जाने के चांसेस बन जाएंगे स्टॉक के। ये एक स्टॉक को भी रडार पे रखो, सक्सेसफुली ब्रेकआउट के एज पे है ये भी। 1600 सस्टेन कर लिया ना बॉस, तो 1640 1650 उसी दिन दिखा देगा। कई दिन की जो भड़ास है ना स्टॉक की, वो एक ही साथ निकालेगा। तो ये दो स्टॉक कल के लिए नहीं है, ये जब भी तुम्हें ब्रेकआउट देंगे तो तुम पैसा कमाओ। अगर आप मेरे व्यूअर हो तो मैं वही चाहता हूँ भाई, पैसा कमाए, समझ रहे हो। ये दो ब्रेकआउट है होने वाले हैं जो एज पे है। और भी है, मैं उसका बनाता हूँ बाद में एक वीडियो, या कल लेके आता हूँ। वो भी 2-3 स्टॉक और है जो ब्रेकआउट के एज पे है बॉस। ये स्टॉक्स पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा खासा, अगर इंट्राडे में या पोजिशनली भी कमाना है तो। ठीक है, इतनी थी सर राम कथा। चलते हैं, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।